अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी तरफ से CG150 के ऊपर कोई अपडेट क्यों नहीं आई। मैं सबसे लेट बाइक कंटेंट क्रिएटर हूँगा जिसने CG150 पे कोई वीडियो नहीं बनाई और अब आके आप लोगों को बता रहा है। बेसिकली सीन ये CG150 का मैंने जब सुना तो आई वाज लाइक इम्प्रेस कि यार नई बाइक आ रही है माशाल्लाह यार, लाइक सही में सीरियसली बहुत अच्छी चीज़ है कि होंडा ने एक स्टेप लिया है और पाकिस्तानी मार्केट को भी इससे अकल आएगी कि भाई नए मॉडल्स थोड़े से अपग्रेड करो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब लोग नई बाइक्स डिमांड कर रहे हैं। अगर यामाहा की बात करें तो वही पुराने 10 साल पुराने मॉडल्स हमें दे रहे हैं। होंडा की बात करें तो हर साल स्टिकर चेंज कर देते हैं, कुछ बेसिक चेंजेस कर देते हैं जो कि जिससे हम खुश नहीं थे। सुजुकी की बात करें तो इनकी बाइक्स प्राइस ही सुन के यार खैर मैंने जब CG150 को देखा मुझे एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये लगा कि इन्होंने मॉडर्न लुक नहीं निकाली भाई। मतलब 2026 आने वाला यार और 2026 में इन्होंने 1960s का मॉडल निकाल दिया यार। मतलब क्लासिक क्या होता है मुझे मत ये बताओ मुझे, बल्कि लोगों की भी मेंटेलिटी समझ नहीं आती। हर बंदे का अपना शौक है, आई टोटली एग्री एंड रिस्पेक्ट दैट, लेकिन यार मतलब नए दौर में इस तरह की क्लासिक बाइक्स चलते हुए अच्छी नहीं लगती। सीरियसली स्पीकिंग CG150 का तो लुक स्टिल बहुत बेहतर है, लेकिन 1 to 5 वगैरह इस तरह के जो शौकीन होते हैं, इवन क्या मैं बोलूँ, खैर इस पे मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं। हर बंदे का अपना शौक है, मुझे मॉडर्न बाइक्स पसंद है और इसलिए मैं CG150 की तरफ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस को मैच नहीं कर रही। इस वजह से मेरी तरफ से CG150 डे 1 से ही मिस हो गई थी। जब ये लॉन्च हुई मैंने देखा, मैंने इसके फीचर्स देखे। CBS ब्रेकिंग सिस्टम है, LED लाइट्स हैं, हेलमेट लॉक सिस्टम है, गियर इंडिकेटर है, SOHC इंजन है, बैलेंसर शाफ्ट के साथ है, अलॉय रिम्स है, फ्रंट डिस्क है। डिस्क भी भाई बड़ी इंपोर्टेड इन्होंने निस्सन की लगाई है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छे फीचर्स हैं, काफी ज्यादा प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन लुक इन्होंने आज से 70-80 साल पहले वाली निकाल दी है। इस वजह से मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था। एटलीस्ट हम जैसों का भी सोचते जिनको थोड़ी सी मॉडर्न लुक पसंद है, जिनको बिनेली और इन टाइप की बाइक्स का शौक है, ऐसी कोई लुक निकालते तो बहुत मजा आता। मैं कहता हूँ क्या ही मजा आ जाता। अभी भी मुझे CG150 चलाने का या फिर उसको मौका मिला, मैं उस बाइक का हेटर नहीं हूँ भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी है। सिर्फ लुक से मेरे उसमें मार खा रही है कि मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा खरीदने के लिए, लेकिन मुझे वैसे अगर पर्सनली स्पीकिंग मुझे फीचर्स वाइज बहुत अच्छी लगी है। सीधी बात है, इस बाइक का तो कंपेरिजन ही कोई नहीं है। मतलब CG150 का कंपेरिजन CB150F के साथ नहीं है। फीचर्स में इतने ज्यादा एडवांस है, तो वही तो फीचर है यार। यार स्टिल इतने साल बाद अगर आपको इनोवेशन मिल रही है तो आप इतनी सी इनोवेशन से ही खुश हो जाते हो। मतलब इन्होंने CBS ब्रेकिंग सिस्टम निकाला है, LED लाइट्स निकाली हैं जिसपे हम आवाम बहुत ज्यादा खुश है और उसकी रीजन यही है कि रेयरली हमें कोई चेंज देखने को मिलता है। मिल गया तो मेरे समेत आप सब लोग खुश हैं। फिर पहली तो बात ये हो गई कि मुझे लुक्स नहीं पसंद, जिस वजह से मैंने नहीं खरीदी। उसके बाद आते हैं इश्यूज। मुझे याद पर मैंने 2022 में CD70 ली थी 101 चेंजेस वाली। इतने सालों से इनहेरिटेड होके एक बाइक आ रही है, उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए थे माइनर से, और उसके बाद उस बाइक में इतने इश्यूज आ गए थे कि मैं परेशान हो गया था। मैं लाइक लिटरली उस बाइक से खुश नहीं था। उसके बाद मैं होंडा का हेटर बन गया था, होंडा मेरे लिए एक विलन बन गया था। लाइक इतना मैं उससे डिसअपॉइंट हुआ था बाइक से। मतलब ब्रांड न्यू बाइक लेके मुझे इतने सारे इश्यूज देखने को मिले थे। कहने का मकसद ये है कि एक इनहेरिटेड होते हुए बाइक, इतने सालों से बाइक जो लॉन्च हो रही है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। ये जो CG150 है ये तो फिर अभी लॉन्च हुई है, इसमें डेफिनेटली इश्यूज आएंगे, मुझे पता था। मतलब आप 4,60,000 की बाइक लोगे और उसमें पहले इशू आपको इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेगा, और वो ये कि पहली तो बात लाइट उसकी ऑफ नहीं होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है इस बाइक में, और वो ये है कि आप थोड़ी सी बाइक चलाओगे तो आपका जो इग्निशन है, आप उसको इग्निशन स्विच को ऑन करोगे, उसके बाद आपकी हेडलाइट, टेल लाइट और सेल्फ स्टार्ट, बेसिकली पूरी बाइक का इलेक्ट्रिक सिस्टम खराब हो जाएगा। फिर आपको होंडा से सही करवाना पड़े। जाहिर है कोई ऐसी चीज नहीं जो कि सही ना हो सके, डेफिनेटली ये रिपेयरेबल है, इसको होंडा वाले सही कर देंगे। कोई भी मैकेनिक इनफैक्ट आपको सही करके दे सकता है, लेकिन स्टिल आप अगर दिमाग लगा के सोचो, कोई बंदा ये नहीं चाहेगा कि वो 4,50,000 की अगर ब्रांड न्यू शोरूम से बाइक लेके आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर चलाने के बाद, 1000 किलोमीटर चलाने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इस किस्म का आ जाए कि भाई उसकी बाइक ही फारिग हो गई है। तो ये चीज जरा डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा हमें इशू देखने को मिलता है पेंट क्वालिटी। ब्लैक और रेड कलर, ये दो कलर तो होंडा के ऑलरेडी चलते आ रहे हैं, इसमें मुझे पता था कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि भाई ग्रीन कलर में पेंट क्वालिटी के इश्यूज लाजमी आएंगे। पहली बात नया कलर है, दूसरी बात मैट कलर है। ये चीज मुझे आइडिया था इस चीज का और वही हुआ। थोड़े दिन बाद मुझे वीडियोस देखने को मिली, भाई फलाने बंदे का वो पेंट उतर है, फलाने बंदे का वो टैंक पे से स्टिकर उतर है। उसके बाद तीसरा इशू आता है वाइब्रेशन का।
मुझे पता है भाई इस बाइक में बैलेंसर शाफ्ट भी है, एसओएस इंजन है, 125 से एडवांस लेवल का इंजन है। सुनी सुनाई बात है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन सुना है कि इसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। आप रेस दोगे, फ्यूल टैंक, आपका स्पीडोमीटर, हर चीज काम के रख जाएगी। अब मुझे नहीं पता ये लाइक किस लेवल का इशू है, लेकिन इशू तो है। उसके बाद जो अगला इशू इस बाइक में देखने को मिला है वो टॉप स्पीड का मिला है। या तो उस बाइक की रनिंग कंप्लीट नहीं थी, या तो ये इंजन है ही ऐसा कि ये 100 से ऊपर जाता नहीं है। इनिशियल पिकअप इसका बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन 125 को नहीं पकड़ सकता। इवन 125 स्पेशल एडिशन की अगर बात करूं तो वो भी एक लंबा गैप इस बाइक को इजीली दे सकती है। आई डोंट नो, बाय द टाइम पता चलेगा, क्योंकि बंदे की स्किल्स भी मैटर करती हैं, रनिंग कंप्लीट है नहीं है, ये चीजें भी मैटर करती हैं। इंजन ऑयल कौन सा डला हुआ है या फिर कौन सा नहीं डला हुआ, ये चीजें भी बड़ी ज्यादा मैटर करती हैं। तो उसके बाद जाके जो है इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो टॉप स्पीड और पिकअप में भी ये बाइक अभी थोड़ी सी फॉल्टी है। अभी ये नई बाइक है, इसको टाइम दो। माशाल्लाह बहुत अच्छी बाइक है। जिनको क्लासिक लुक पसंद है भाई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी बाइक है। लो जाके ऐसे फीचर वाली बाइक तो CB150 भी नहीं है। फीचर वाइज आपके लिए अपग्रेड है। लुक्स अगर आपको ऑलरेडी क्लासिक लुक पसंद है तो ये बाइक है ही आपके लिए। अगर आपको मॉडर्न लुक पसंद है तो भाई ये मॉडर्न कहीं से नहीं, इसको लाइक सो कॉल्ड क्लासिक या रेट्रो कहते हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद भाई। जिसको क्लासिक लुक पसंद है वो ले सकता है, जिसको क्लासिक लुक नहीं पसंद वो CB150 ले सकता है। लेकिन उसमें मैं होंडा को सजेशन ये दूंगा कि आपने जो फीचर इसमें डाले हैं CB150 और CB125F में भी डाल दो ताकि हम भी लें। खैर छोटी सी वीडियो थी आज के लिए, इतनी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।